हेलो दोस्तों, आइए आईसीटी और एसएमसी का सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इस सेशन में समझेंगे शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म लो को चार्ट पे कैसे मार्क किया जाता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है उसको समझेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे आईसीटी और एसएमसी का जेन्युइन कॉन्सेप्ट बताया जाता है जो कि पूरा यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए आते हैं अपना टॉपिक पे। आपको पिछले सेशन में बताए हुए थे कि इंटरमीडिएट टर्म हाई को कैसे मार्क करते हैं और इंटरमीडिएट टर्म लो को कैसे मार्क करते हैं। आपको इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई को तो मार्क कर लिए और इस जगह पे इंटरमीडिएट टर्म लो को मार्क कर लिए, लेकिन बीच में जो ये रिट्रेसमेंट है, इस रिट्रेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो रिट्रेसमेंट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसी रिट्रेसमेंट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म हाई। ठीक है, इसी रिट्रेसमेंट को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म हाई। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये शॉर्ट टर्म है और यहाँ पे दिख रहा है शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म हाई हुआ और यहाँ पे भी दिख रहा है शॉर्ट टर्म हाई है। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट टर्म हाई का क्या यूज है। देखिए जब भी मार्केट को नीचे आना रहेगा शॉर्ट टर्म हाई बनाते हुए, मतलब शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक करते हुए, यहाँ देखिए इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म लो। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म लो। यहाँ पे भी ब्रेक किया, अब देखिएगा इस शॉर्ट टर्म लो को भी इस जगह से ब्रेक किया और यहाँ पे इस शॉर्ट टर्म लो को भी क्या किया? ब्रेक किया मार्केट। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है इसका शॉर्ट टर्म लो और शॉर्ट टर्म हाई का। देखिए यहाँ पे जो आपका शॉर्ट टर्म हाई का फॉर्मेशन हुआ, जब मार्केट इस शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक करेगा, यहाँ पे दिख रहा है इसको ब्रेक करेगा, तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म हाई का जो लिक्विडिटी होगा उसको लेने जाएगा या कोई पीओआई होगा तो उसको लेने जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा चार्ट को हम लोग बड़ा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब इस शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक किया और शॉर्ट टर्म हाई, नया शॉर्ट टर्म हाई बनाया, तो क्या हुआ कि इस शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक करने के बाद ये क्या कहां पे गया? इस शॉर्ट टर्म हाई के पास, जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी जो भी था इसके पास, यहाँ पे गया मार्केट इसको लेने के लिए। यहाँ देखिए एफवीजी था, इसको लिया मार्केट, और ऑर्डर ब्लॉक ऊपर का बचा हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक को लिया मार्केट। तो यहाँ पे हम लोगों का किस प्रकार से एंट्री बनता? ऐसे एंट्री बनता। एफवीजी पे अगर एंट्री बनता तो ऐसे एंट्री बनता। अब बात आता है कि अब जो शॉर्ट टर्म लो बना है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो बना है, एटलीस्ट यहाँ तक हम लोगों का एक टारगेट आता। ठीक है, चलिए एक एंट्री हम लोगों का यहाँ पे हुआ। जैसे इस शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक किया, अब क्या दिख रहा है यहाँ पे एफवीजी दिख रहा है। फिर से यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई का फॉर्मेशन हुआ और इस लेग में फिर से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों है, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों का एक एंट्री होता, इस जगह पे एंट्री होता और एसएल कहाँ का आता? एसएल हम लोगों का यहाँ का आता। जब आप टाइम फ्रेम को रिफाइन करिएगा तो एसएल जरूर छोटा होगा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक एंट्री हम लोगों का यहाँ पे बना। अगर छोटा छोटा एंट्री का बात करें तो फिर से क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई जो बनाया है, इसका जो ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था इस जगह का, उसको भी लिया, लेकिन मार्केट क्या किया? इस लोएस्ट पॉइंट को क्या किया? ब्रेक किया, शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक कर चुका है। अब क्या बना दिया यहाँ पे? इंटरमीडिएट टर्म लो। अब इंटरमीडिएट टर्म लो का कंडीशन क्या है कि लेफ्ट साइड भी 3 स्विंग कैंडलस्टिक होना चाहिए और राइट साइड भी 3 कैंडलस्टिक स्विंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ दोनों साइड 3 कैंडलस्टिक स्विंग हुआ तो यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो क्या हुआ? कंफर्म हुआ। होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोगों का यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बन रहा है, इसको ब्रेक कर चुका है, फिर से इंटरमीडिएट टर्म लो बना, फिर से इसको ब्रेक करने जाएगा मार्केट, तो हम लोगों का अब क्या होगा कि अप साइड का एंट्री होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म लो कंफर्म होने के बाद अप साइड का एंट्री होगा। अब ये कैसे होगा? जैसे कि यहाँ पे आईडीएम है, आईडीएम के बाद आपका नियरेस्ट जो ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी दिख रहा है, यहाँ पे आपका एफवीजी है, इसको एफवीजी मान सकते हैं। एक्सट्रीम का अगर बात करें तो नीचे है, लेकिन ऊपर आईडीएम के जस्ट नीचे का बात करें तो यहाँ पे देखिए एफवीजी है, माइनस था, इसको लिया और मार्केट क्या किया? ऊपर गया। चलिए हम लोगों का अगर एक्सट्रीम का इंटरमीडिएट टर्म लो का बात करते, यहाँ पे अगर एंट्री नहीं होता तो यहाँ पे जो आपका आईडीएम है, आईडीएम के नीचे जो पीवाई था, यहाँ पे एंट्री होता। यहाँ पे एंट्री के बाद हम लोग का क्या प्लान होता? अगर यहाँ पे एंट्री होता हम लोगों का, इस जगह पे अगर एंट्री होता और ऑर्डर ब्लॉक पे क्या होता? टारगेट होता। ठीक है, यहाँ का टारगेट होता। ऐसे तो हम लोगों का एसएल यहाँ का होना चाहिए। ठीक है, सेफ एसएल यहाँ का है, इसलिए है क्योंकि इंटरमीडिएट टर्म लो इसी जगह पे। ठीक है, और एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी भी है, इसीलिए। अब टारगेट कहां तक का होता? टारगेट हम लोगों का
एटलीस्ट यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई का टारगेट होता, इंटरमीडिएट टर्म हाई का टारगेट होता। देखिए इंटरमीडिएट टर्म हाई का टारगेट होता आपको, देखिए देने के लिए मार्केट में कितना है 374 पॉइंट, अगर लेने के लिए है तो कितना है लगभग 600-700 पॉइंट है, 1:2 का मतलब कि रेशियो आया, इससे प्लस भी आया। अब देखिए जैसे इस इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक किया, अब क्या हुआ, इसके जस्ट नियरेस्ट का एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक था, आपको दिख रहा है यहाँ पे एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक। फिर से एक, अब क्या होता है, इसको जैसे ब्रेक किया तो इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पे बना, चूंकि यहाँ पे 3 कैंडलस्टिक स्विंग है और यहाँ पे भी है। अब हम लोगों का क्या होता कि अप साइड का फिर से हम लोगों का एंट्री होता, कहां से होता, यहां से होता, ठीक है, यहां से हम लोगों का एंट्री होता और यहाँ का एसएल आता। देखिए एसएल जो बड़ा आ रहा है, ये जब तक आप टाइम फ्रेम को छोटा करके उसको रिफाइन नहीं करिएगा तब तक आपका एसएल बड़ा ही आएगा, ये आपको समझना होगा। जैसे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक बताया है, रिफाइन करने स्ट्रक्चर को बताया है, तो आपको समझना होगा, ठीक है। अब टारगेट कहाँ का आता, यहाँ का टारगेट आता। अब 2 ट्रेड हम लोगों का कंप्लीट होता है और इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में यहाँ पे ब्रेक कर दिया। इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक करने के बाद अब प्रीवियस का जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या था, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी था। जैसे इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक होता है तो हम लोगों का एक बाइंग आता है, डाउन साइड का जो भी पीवाई होगा वहां से एक बाइंग आएगा, ठीक है। बाइंग आएगा कहां तक आएगा, जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी है वहां तक आएगा। यहाँ पे देखिए कि बाइंग को भी दिखाया है मार्केट, कितना बड़ा टारगेट था, और यहाँ से क्या किया है, सेलिंग को दिखाया है। तो आपको ये समझना है कि शॉर्ट टर्म इस सेशन में तो स्पेशल शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म लो का कंडीशन और इसका एंट्री को बता रहे थे, तो इस प्रकार से शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो का एंट्री होता है। अब चलिए शॉर्ट टर्म हाई से ऊपर से तो एंट्री हम लोग बना चुके हैं, अब डाउन साइड से एंट्री कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सॉरी यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे एक नया इंटरमीडिएट टर्म लो बना। अब इंटरमीडिएट टर्म हाई को सेफली लेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पे बना, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई बना, फिर से देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई बना, ठीक है, फिर से आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई बना, ठीक है। अब इस शॉर्ट टर्म हाई पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोगों का क्या है, एफबीजी है, यहाँ तक मार्केट नहीं गया, एक ट्रेड हम लोगों का छूट गया, चलिए नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो इंटरमीडिएट टर्म हाई के नीचे हम लोगों का था, यहाँ पे एफबीजी था माइनर सा, ये देखिए यहाँ पे एफबीजी नहीं था, चलिए इसको ब्रेक कर चुका है, शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक कर चुका है। अब अप साइड में देखना है, यहाँ पे देखिए इस जगह पे इस लेग में आपका क्या था, ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। ऑर्डर फ्लो पे आप यहाँ भी एंट्री ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे बड़ा एसएल आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई प्लान नहीं किए। अब यहाँ पे आता है ऑर्डर फ्लो का फॉर्मेशन हुआ, ऑर्डर फ्लो का फॉर्मेशन होने के बाद हम लोगों का एंट्री बनता, एंट्री लेते हुए फिर हम लोग कहाँ का टारगेट लेते, अब यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म लो बना, अब इसको एटलीस्ट ब्रेक करता, ब्रेक करने के बाद एक नया शॉर्ट टर्म लो बनाता, वहां का टारगेट होता हम लोगों का। तो शॉर्ट टर्म लो और शॉर्ट टर्म हाई का भी अच्छा खासा एंट्री होता है और उसमें क्या होता है, छोटा टारगेट होता है। अगर आप इंटरमीडिएट टर्म है और इंटरमीडिएट टर्म लो का कंडीशन पे ट्रेड लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका बड़ा टारगेट होता है, ठीक है, और छोटा एसएल होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म लो कैसे मार्क करते हैं हम लोग और एंट्री कैसे लेते हैं। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा।